पिछले 3 हफ्ते से मैं हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ, चुनाव के पर्चे बांटता हूँ। मेरे पर्चे का उन्वान है बदलाव के लिए उठें। यूपी के कुछ इलाकों में घूमा, मध्य प्रदेश में घूमा, अलवर गया, इधर अभी 2-3 दिन पहले मेवात गया। तमाम जगहों पे देखने के बाद मेरे ऊपर ये असर पड़ गया कि बड़ी तादाद में, हर किस्म के लोग हैं वैसे तो देश में, लेकिन बड़ी तादाद उन लोगों की है, सबसे बड़ी तादाद जो बदलाव चाहते हैं वोकल सेक्शंस में। ऑब्वियसली मैं अगर 500 पर्चे बांटता हूं तो 500 में 400 लोगों का रिस्पॉन्स तो नहीं पता लगता, लेकिन 100 लोग जो बोलते हैं, अगर उसमें 10 लोग मोदी जी की जयकार करते हैं, चाहते हैं उनकी सरकार आए, तो 90 लोग कहते हैं बदलाव जरूरी है, बाकी 400 का पता नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सबसे गंभीर मसला, जिसको मैं शुरुआती करता हूं कि इस वक्त ऐसी हुकूमत चाहिए जो इंसान को इंसान समझे, संविधान की रक्षा करे और नफरत और दमन ना करे। ये पहला, जब मैं वाक्य बोलता हूं तो लोग कहते हैं आपने हमारे दिल की बात कह दी, हमें सचमुच ऐसी सरकार चाहिए जो डराए नहीं। फिर मैं संसद की बात रखता हूं कि संसद की जुबान बंद हो गई। पीएमओ और कॉरपोरेट एलीट के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो मिलकर नीतियां बनाते हैं, पार्लियामेंट में रूलिंग क्लास के लोग ठप्पा लगा देते हैं और विरोधी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं है। जब वो मौके की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी या तो सांसदी ख़त्म कर दी जाती है या बड़े पैमाने पे उनको पूरे सेशन के लिए, पूरे 1.5 महीने के लिए या 15 दिन के लिए निकाल दिया जाता है लोकसभा से या राज्यसभा से। तो ये सूरत हमारे पार्लियामेंट की है। लगभग यही सूरत पूरे कॉलेजों की है कि कॉलेजेस में टॉप पर बिठा दिए गए हैं ऐसे डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर्स जिन्होंने छावनी बना के रखा हुआ है कैंपसेस को, बोल नहीं सकता कोई खुले दिमाग का आदमी। हाँ, जिनको पिटाई कराने के लिए बुलाना हो तो बाहर से वो लोग बुला लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, क्रिमिनल्स को बुला लेते हैं, और या हुलीगन्स अंदर से भी कुछ हैं बच्चे शरारती जो टीचर्स को पीटना चाहते हैं या गाली गलौज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा माहौल कैंपसेस का बना दिया गया। और जो शिक्षा का बुनियादी सवाल है, जैसे दिल्ली में दाखिले का मसला है, तो इस प्रकार के बुनियादी सवालों को आप चर्चा ना करो। यानी ये क्या राजनीति रह गई? राजनीति को मिट्टी में मिला दिया। तो संसद की गरिमा को, संसद को जिंदा करने की जरूरत है। इस सवाल को हमने उठाया और ऑब्वियसली रोजगार पैदा करने, यानी रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की बात रखी, वगैरह वगैरह। इन सवालों पर लोगों का बहुत पॉजिटिव सोच है और इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला भी नीचे तक चला गया। इतना जरूर मैंने देखा कि ये जो जज्बाती मुद्दों पर सांप्रदायिक ताकतें चुनाव लड़ती हैं, कभी उठा देती हैं सवाल मंदिर का, कभी कोई पाकिस्तान का सवाल, तो इन सवालों पर मैंने महसूस किया कि हमारे गाँव के दलित और आदिवासी समूह जिनमें पढ़ाई लिखाई का स्तर काफ़ी कमज़ोर है, नीचे के बराबर ना के बराबर है, उन लोगों में भी है कि भाई उस मंदिर में हमने सुना है कि हमारी जात के लोग तो नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा कि तो तुमने ठीक सुना है, लेकिन ये भी बात है कि उसमें कोई गरीब किसी जात का नहीं पहुंच पाया। जब मैंने आदिवासियों को मणिपुर के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सही है कि हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमारे यहाँ भी होता है, बड़ी जात के लोग करते हैं। जब किसी एक आदमी ने शमशाबाद में, मैं किसी दुकानदार से कर रहा था, उसको पर्चा अच्छा लगा था तो हमसे बातचीत कर रहा था, इतने में एक गांव का आदमी आ गया। वो कहने लगा, दुकानदार ने कहा कि भैया इनको भी पर्चा दो। तो मैंने गांव के आदमी को पर्चा दिया, कहा कि भैया सरकार बदलने का पर्चा है। अरे नहीं, क्या सी बात कर रहे हैं आप, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रहते रहते देश में कितनी शांति है, वरना इनके आने के पहले भोपाल में मुसलमान हिंदुओं पे थूकते थे। मैंने कहा कि भाई मैं भी कई सालों से भोपाल में जाता हूँ, आपसे तो बड़ी हूँ उम्र में, तो बहुत सालों से जाता हूँ, आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन हो सकता है किसी आदमी ने किसी पर थूक दिया हो, तो आप उससे पूरे समुदाय को तो नहीं बदनाम कर सकते। आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों एक भाजपा के नेता ने बाथरूम कर दिया किसी आदिवासी के ऊपर, उस जलालत की इंतहा थी, लेकिन अपन पूरे भाजपा को या पूरे हिंदू समाज को तो उसके लिए अपराधी नहीं मान सकते। तो वो जरा खामोश पड़ गया। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की जलील आर्गुमेंट
अगर कोई देता है तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता उसका सख्ती से प्रतिवाद करें कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आंख खोल के देखो। एक आदमी की गलत एक्टिविटी से या किसी पुराने राजा महाराजा की गलत एक्टिविटी का झूठा, सीधा या सच्चा भी बयान करके आप पूरे समुदाय को जलील नहीं कर सकते। इंसान, आम आदमी सरकार से फर्क होता है, इसलिए ये बात उसका आर्गूमेंट है। एक बात ये कही जाती है कि भाई देखा नहीं कि हिंदुस्तान में मोदी जी के ज़माने में कोई दंगा नहीं हुआ। मैं आंखें खोलता हूं कि भाई आप जरा मणिपुर को तो देख लो क्या हुआ। और रगों में जो नफरत ऊपर से नीचे तक बिठाई गई, जो भेदभाव परोसा जा रहा है, नौकरियों में भेदभाव, खुले तौर पे आप बात नहीं कर सकते, संस्थाओं का अतिक्रमण, संस्थाओं का दुरुपयोग, ऐसा कभी हुआ क्या? तो मैं चाहता हूं कि ये जो चुनाव का माहौल है इसको हम मुद्दों की तरफ वापस लाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त कुछ लोग बार बार अपने ऊपर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की अपमान करने वाली टिप्पणियों के बावजूद सलीके से अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी इस मामले में फोकस उन मुद्दों पे कर रहे हैं जो हर आदमी को कंसर्न करते हैं। मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति दो चीज़ों से प्रभावित है। एक तो जो मौजूदा सरकार है वो नफरत पर टिकी है, और दूसरा वो कॉरपोरेट हित को सबसे पहले रखती है। तो इन दो बातों पर राहुल गांधी भी फोकस कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के लोग भी फोकस कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं इसमें जोड़ देता हूं कि जुबान बंद है, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको तो बोलने की आज़ादी, आप बोल रहे हैं ना। मैंने कहा ये तो बात तुमने ठीक कही, लेकिन मैं पहले हर यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता था फिजिक्स पे लेक्चर देने के लिए और इंसानियत पे भी बात करने के लिए। अब इंसानियत पे तो चलो इनको शर्म आती है कि अगर इंसानियत की बात कर दी तो कहीं हमारे खिलाफ ना बोल दें। वैसे मैं कभी किसी यूनिवर्सिटी में जाके किसी एक खास पार्टी पर या किसी खास नेता पर कोई कमेंट्री पास नहीं करता, माहौल पर बोलता हूँ। लेकिन साइंस के लेक्चर देने के लिए भी पाबंदी लग गई। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर होना था, एक दिन पहले मैंने रिजर्वेशन करा ही लिया था मैंने ट्रेन का, और एक दिन पहले फ़ोन आ गया कि साहब अभी कर नहीं पाएंगे लेक्चर आपका। मैं जान गया कि वाइस चांसलर से कुछ RSS विंग टाइप लोगों ने कहा होगा, तो वो लेक्चर रद्द हो गया। एक विदिशा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर भी मेरे लेक्चर हर साल 4-4, 6-6 लेक्चर साइंस पर या इंजीनियरिंग पर होते थे, लेकिन नहीं हो सकते। तो न केवल मैं तो एक अपना सा आदमी हूँ, हिंदुस्तान की जितनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर अगर डिपार्टमेंट में अपने विषय में आपको लेक्चर कराना है तो वाइस चांसलर की परमिशन चाहिए। ये तो सोच पर हमला है, फ्री थिंकिंग पर हमला है। इस तरीके से एकेडमिक्स का विकास हो नहीं सकता। तो इसलिए इस हुकूमत में से हमें निजात पाना ज़रूरी है ताकि बोलने की आज़ादी आए। और आखिरी बात ये कहनी है कि इस देश में कोई आदमी जलील होके जिंदा ना रहे, सर ऊंचा करके चले, इसकी ज़रूरत है। और ये जो घृणा है, चाहे वो जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, गांधी के बहाने हो, कई जगह हम पे गांधी के नाम पर कहा जाता है कि गांधी ने तो देश को मिटा दिया। अब मैं कितनी तकलीफ वाली बात है कि जिस शख्स की रग रग में इंसानी पीड़ा प्रकट होती थी, जिसने एक शब्द कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, उसके बारे में आप गाली उसको नहीं दे रहे, वो तो मर गए गांधी। गांधी जिनके दिलों में जिंदा है, जो अपनी जिंदगी में वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं, उन पर हमला आप कर रहे हो। इस तरीके का नफरत का सोच, नफरत की राजनीति, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो चुनाव से मैंने 2-4 बातें सीखी कि इसका इस्तेमाल हम सही मुद्दों को उठाने में भी करें और नफरत मिटाने में भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।